मैं ज़्यादा मंच पे और हमारे तमाम गेस्ट आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ और मैं आपसे सबसे छोटा भी हूँ और आपका पड़ोसी भी हूँ। ज़्यादातर जो लोग बैठे हुए हैं मुझे जानते भी होंगे। मैं आपके पास गांव अहमदपुर से आया हूँ। मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके, समय का भी अभाव है, बस मैं आप लोगों से एक ही विनती करना चाहूँगा। मैं बाबा साहब की बस दो चीज़ें मैंने रटी हैं और दो चीज़ें मैं याद करके चलता हूँ। एक तो बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। और एक बाबा साहब ने और कहा था, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। ये दो तीन पंक्तियां मैंने याद की हैं। ज्यादा मैंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है और मेरी औकात भी नहीं है मैं बाबा साहब को पढ़ पाऊं, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ना पूरा जीवन निकल जाएगा। उस व्यक्ति ने, एक बाबा साहब की वजह से अगर आज मेरी औकात है, मैं आपके सामने अगर अपनी बात रख पा रहा हूं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। दोस्तों, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी उसी जातीय धर्म से आता हूँ, उसी क्षेत्र से आता हूँ। मुझसे भी कहा जाता था, लेकिन मैं उन शब्दों को नहीं बोल सकता यहाँ पर। मैं यादव जाति से आता हूँ। मेरे से बोले जाता था, अरे कहाँ यार तू उनके चक्कर में पड़ता रहता है, भीमटा है, भीम की बात कर, क्या भीम भीम। लेकिन जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, जब मैं ग्रेजुएशन किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, जब मैंने पता चला कि हम लोग ओबीसी जाति में आते हैं, हम लोगों को आरक्षण कैसे मिला, हम लोगों के साथ में क्या हुआ। जो मेरे यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन्हें पता भी होगा कि हमारे देश में जब तक बाबा साहब द्वारा निर्मित ये संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक हम लोग जमींदारों के खेत में काम करते थे। जमींदारों के खेत में हमारे बुजुर्ग हल चलाते थे। हमारे घर पे खाना भी अगर वो चाहते तो बनता, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं बनता था। ये देन अगर किसी की है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। मैं आप सभी लोगों से बस इस माइक के माध्यम से, मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, कि आप लोग एक रोटी कम खा लेना, कावड़ लेने हरिद्वार मत चले जाना, लेकिन अपने बच्चों को उस कावड़ लाने वाले पैसे से एडमिशन करा के अच्छे कॉलेज में जरूर पढ़ा लेना, क्योंकि हमें मंदिर और मस्जिद से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हमें कुछ मिलेगा, अगर मैं आज बोल पा रहा हूं तो मेरे पिताजी अनपढ़ हैं, उन्होंने आज मुझे इंजीनियरिंग कराई, मैं लॉ कर रहा हूं। अगर आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं तो मेरे माँ बाप की मेहनत है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये ज्ञान है कि हम लोग भी उन्हीं सबके बराबर में बगल में बैठ करके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज हमारी जाति हो, आपकी जाति हो, समाज हो, आज सभी समाज को अगर एकत्रित करने का और देश को चलाने का अगर सौभाग्य प्राप्त किसी ने किया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है और किया है। मैं इतनी बात बोल करके आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, कि अभी जो अंकल जी सबसे पहले बोले थे, उन्होंने हाथ उठवाए थे कि कौन कौन बच्चा पढ़ता है, कौन कौन सी बेटी पढ़ती है। इधर से हाथ नहीं उठे थे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन्हीं को पढ़ाएं। और एक चीज और है, हमारे यहाँ हमारे लोग भट्टे पे ज्यादा काम करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को भट्टे पे ना ले जाए, अपने खुद चले जाए कमाने, लेकिन इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा।